बैटमैन पकड़ा जा चुका है और अब वो एक कैदी है और बेन उसका जेलर है। तो स्वागत है दोस्तों इशू 10 में, जहां आज हम देखेंगे कि पकड़े जाने के बाद बैटमैन का क्या होगा और बेन किस सर्जरी की बात कर रहा था, और हाँ, वेलन कहाँ है, उसका क्या हुआ। इन सब के जवाब मिलेंगे हमें इशू 10 में। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। मार्था वेन परेशान है क्योंकि उसका बेटा कई दिनों से गायब है, लेकिन जिम गॉर्डन उसे शांत करने की कोशिश करता है। मार, अभी सिर्फ कुछ ही दिन हुए हैं। गॉर्डन उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन मार्था उसकी बात नहीं सुनती। नहीं, ब्रूस के साथ कुछ गलत हुआ है, मैं महसूस कर सकती हूँ। फिर हम देखते हैं डॉक्टर आर्कम अपना रिकॉर्डर उठाती है, बटन दबाती है और मॉनिटर्स पर देखते हुए सब्जेक्ट 27 की रिपोर्ट देना शुरू करती है। Sedated male, height 6 foot 9 inches, weight 421 pounds. उसे अंदर लाने के लिए 6 स्टाफ मेंबर्स की जरूरत पड़ी। उसका कॉस्ट्यूम हटाते ही कई बूबी ट्रैप्स एक्टिवेट हो गए, कई इंजरीज हुई। सब्जेक्ट अभी भी बेहोशी में है। सभी डेटा बताते हैं कि वो कम से कम 48 घंटे तक हिलडुल नहीं पाएगा। डॉक्टर्स लॉग फिनिश। ब्रूस अपनी आंखें खोलता है, वो उठने की कोशिश करता है और चारों तरफ देखता है। सेल पूरी तरह वाइट है। वो दरवाजे तक पहुंचता है और अपने मुंह में हाथ डालता है। वो अपर जॉ के अंदर अपना छुपाया हुआ लॉक पिक निकालता है। उसके मुंह से खून बहने लगता है, लेकिन वो नजरअंदाज करता है और दरवाजे का लॉक खोलता है। दरवाजा खुल जाता है और वो बाहर अंधेरे से भरे कॉरिडोर में चला जाता है। ब्रूस तेजी से लेकिन सावधानी के साथ आगे बढ़ता है। वो ग्लास वॉल्स के पीछे से गुजरता है, जहां वो अजीब एक्सपेरिमेंट्स देखता है। डॉक्टर आर्कम जो ये सब देख रही है, रिपोर्ट करती है। डॉक्टर्स लॉग स्टार्ट। सब्जेक्ट अपने एनवायरनमेंट से भाग चुका है और अभी फैसिलिटी के अंदर घूम रहा है। शुरुआती विजुअल्स उसे साउथ वेस्ट कॉम्प्लेक्स में दिखाते हैं, पॉसिबली क्ले बायोम की ओर जाते हुए। ब्रूस एक नए एरिया में पहुंचता है। जमीन उसके पैरों के नीचे नरम होकर दबने लगती है। वो नीचे देखता है और फ्लोर से हाथ निकलने लगते हैं। दर्द हो रहा है, बहुत दर्द। एक आवाज आती है। ब्रूस की आंखें फटी रह जाती हैं जब उसके नीचे एक चेहरा बनना शुरू होता है और उसे महसूस होता है कि फ्लोर इंसानी मांस से बनी हुई है। उससे हाथ निकलते हैं और उसे पकड़ लेते हैं, उसे नीचे खींचने लगते हैं। मुझे छोड़ो, ब्रूस चिल्लाता है, लेकिन तभी शैडो से बाहर आता है एक बड़ा सा शैतान। हेलो अगेन, बेन पोलाइटली कहता है, फिर ब्रूस को इतनी जोर से मारता है कि वो बेहोश हो जाता है। बेन नीचे देखता है, ब्रूस फ्लोर पर गिरता है और फ्लोर से निकलते इंसानी हाथ उसे पकड़ लेते हैं। डॉक्टर आर्कम रिपोर्ट करती है, सब्जेक्ट 27 को प्राइम ने फिर से पकड़ लिया है। एनवायरनमेंट में लौट आने से पहले उसे इन्फर्मरी स्टे की जरूरत होगी। एंड डॉक्टर्स लॉग। प्लीज कोशिश करते रहो। बेन बेहोश ब्रूस से कहता है। अब पास्ट की एक याद में सारे दोस्त काउच पर बैठे हैं और वेलन के अगले अपोनेंट को देख रहे हैं। देखो, वही है बड़ा वाला, वही बिब्बो है। वेलन बॉक्सर की तरफ इशारा करते हुए कहता है। ब्रूस उसकी बात को काटते हुए कहता है, वो इतना बड़ा भी नहीं है वे। ऑसवर्ल्ड सिर हिलाते हुए कहता है, यार मुझे तो वो काफी बड़ा लग रहा है। वे देखते हैं बिब्बो अपने ओपोनेंट को बार बार मार रहा है। देखो उसका लेफ्ट उतना तेज नहीं है, ब्रूस स्क्रीन की तरफ इशारा करते हुए कहता है, लेकिन ऑसवर्ल्ड फिर सिर हिलाते हुए कहता है, मुझे तो वो काफी तेज लग रहा है। वेलन उछलकर खड़ा होता है और शैडो बॉक्सिंग शुरू कर देता है। मैं आ रहा हूँ बिब्बो, वो चिल्लाते हुए कहता है। वो अपने दोस्त को मुड़कर देखता है जो उसे टेंशन से देख रहे हैं। कम ऑन, वो इतना टफ नहीं है। वेलन कंधे उचकाते हुए कहता है, लेकिन ऑसवर्ल्ड सिर हिलाता है और कहने लगता है, मेरा मतलब वो काफी फकिंग टफ लग रहा है। ओ जी प्लीज चुप हो जाओ। हार्वी उसे बीच में रोक देता है, लेकिन ब्रूस अपने दोस्त के साथ खड़ा है, हर दिन उसके साथ ट्रेनिंग करता हुआ, उसे फाइट के लिए तैयार करता हुआ। अब प्रेजेंट में मार्था मदद के लिए हार्वी डेंट के पास आती है। ब्रूस को गायब हुए अब 1 महीना हो चुका है। वो परेशान है। दूसरी तरफ आर्कम में डॉक्टर आर्कम रिपोर्ट करती है, कैप्टिविटी के 45 डेज में सब्जेक्ट 27 ज्यादा ही सॉफ्ट हो गया है। अब वो उन स्टाफ मेंबर्स पर मुश्किल से रिएक्ट करता है जो उसकी सेल साफ करने आते हैं। उसने खाना खाना बंद कर दिया है, जिससे स्टाफ को उसके स्टमक में फीडिंग ट्यूब लगानी पड़ी।
स्टाफ का डायग्नोसिस है कि सब्जेक्ट 27 आखिरकार पूरी तरह सबमिशन में आ चुका है। एंड डॉक्टर्स लॉग। ब्रूस की सेल का दरवाजा खुलता है और क्लीनिंग स्टाफ अंदर आती है। ब्रूस की आंखें अचानक खुल जाती हैं। वो तेजी से हरकत करता है, पैरों पर कूदता है और पहले आदमी की चिन पर किक मारता है। वो जमीन पर गिर जाता है और दीवार पर खून के छींटे गिरते हैं। ब्रूस उनकी जमकर धुनाई करता है। अपडेट, स्टाफ डायग्नोसिस शायद प्रीमैच्योर था। डॉक्टर आर्कम रिपोर्ट करती है, ये बताते हुए कि सब्जेक्ट 27 का सॉफ्ट नेचर सिर्फ एक एक्ट था। उसने अपने कुछ दांत खुद निकाल लिए थे और उन्हें शार्प वेपन्स की तरह इस्तेमाल कर रहा था। उसने फीडिंग ट्यूब को भी वेपन बना लिया था और उससे स्टमक एसिड स्टाफ पर स्प्रे कर रहा था। ब्रूस फिर घूमता है, एक स्टाफ मेंबर के चेहरे पर वार करते हुए, फिर फीडिंग ट्यूब उठाकर दूसरे पर एसिड स्प्रे करता है। पूरा सेल चीखों और जले हुए मांस की गंध से भर जाता है। लेकिन सबसे इम्प्रेसिव चीज वो थी जो उसने अपनी लैट्रिन के साथ की। काफी मात्रा में अपनी लैट्रिन को खाद बना के जमा कर लिया और हफ्तों तक उस पर यूरिन करके सब्जेक्ट 27 ने एक हाईली फ्लेमेबल कंपाउंड बना लिया जो गन पाउडर जैसा था, जिसे उसने अपनी सेल की वॉल उड़ाने के लिए इस्तेमाल किया। डॉक्टर आर्कम अपनी रिपोर्ट में बताती है, दीवार एक्सप्लोजन के साथ बाहर उड़ जाती है और ब्रूस अंधेरे कॉरिडोर में भाग जाता है। इस बार वो धीरे नहीं चलता। पहले देखे गए एक्सपेरिमेंट्स के पास से दौड़ते हुए वो सेल्स के बीच से निकलकर दीवारों में गायब हो जाता है। डॉक्टर आर्कम बताती है, रिपोर्ट्स के अनुसार सब्जेक्ट 27 शायद नॉर्थ की ओर गया है, एस्ले इकोसिस्टम की तरफ। ब्रूस आगे बढ़ता रहता है और अब कंपाउंड के अंदर एक बड़ा सा जंगल देखता है। वो पेड़ों के बीच कदम रखता है, लेकिन अचानक मुड़ता है जब एक पेड़ उसे आंखें खोलकर घूरता है और उसकी बेलें निकलकर उसके शरीर के चारों तरफ लिपट जाती है, उसे कसकर पकड़ लेती हैं। पेड़ों के बीच से कुछ बाहर आता है। वे पेड़ की छाल और खाद से बने अजीब क्रिएचर्स थे। बाहर, ग्रीन बाहर आना चाहता है। एक लेडी धीमी आवाज में कहती है। फिर वो अपना मुंह खोलती है और उसमें से बेल निकलती हैं और ब्रूस के मुंह और आंखों में घुस जाती हैं। हमें बाहर निकालो, वो लेडी चिल्लाती है। लेकिन तभी एक बड़ा सा हाथ आता है और उस ट्री वुमेन का सिर पकड़कर उसके शरीर से अलग कर देता है और दूर फेंक देता है। एक्सक्यूज मी, बेन ब्रूस से कहता है, उसके करीब आते हुए। वो अपने हाथ उठाता है और मुक्के मारना शुरू कर देता है और उससे कहता है, तुम आजादी के बहुत करीब हो, प्लीज हार मत मानना। अब एक पास्ट की याद में हम ब्रूस और सेलिना को देखते हैं। वो वेलन के अपोनेंट को लूटने और मारने का प्लान बनाती है, लेकिन ब्रूस मना कर देता है और फिर सेलिना वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ प्रेजेंट गौतम में मार्था वेन ने पैम्पलेट बांटना शुरू कर दिया है। किसी ने भी ब्रूस को हफ्तों से नहीं देखा। फिर हम ब्रूस को आर्कम में उठकर खड़ा होता देखते हैं। उसके सिर पर बाल नहीं है, उसकी स्किन पर अजीब सी ग्रीन वेन्स दिखाई दे रही हैं। 1091 सब्जेक्ट 27 गजब का पेशेंस दिखा रहा है। 2 हफ्तों की सर्जरीज के बाद भी वो पूरी साइकिल को सरवाइव करने में सक्सेसफुल रहा है। उसे पहले के 26 सब्जेक्ट्स के ऑपोजिट 27 की बॉडी अब तैयार है। अब सिर्फ ये बाकी है कि वो स्पिरिट में भी सरेंडर कर दे। डॉक्टर आर्कम रिपोर्ट करती है, उसे लगता है कि ब्रूस ऐसा कर चुका है, लेकिन प्राइम्स कहते हैं कि उसे आखिरी बार टेस्ट किया जाए। ब्रूस मुड़ता है। उसकी सेल में बैटसूट लटका हुआ है जो उसे घूर रहा है, लेकिन ब्रूस सिर हिलाकर दूसरी ओर मुड़ जाता है। बस मुझे अकेला छोड़ दो, सब खत्म हो चुका है। तुम्हें समझ नहीं आता, यहाँ कोई जीत नहीं सकता, ब्रूस गुस्से में कहता है, लेकिन फिर वो वापस मुड़ता है। उसका काउल उसे लगातार घूरता रहता है और फिर सेल की वॉल धमाके से उड़ जाती है और बैटमैन उसमें से बिजली की तरह बाहर आता है। उसके हाथ में बड़ी सी एक्स है। ना वो धीमा रहता है और ना वो सावधान रहता है। वो अंधेरे कॉरिडोर में तेजी से दौड़ता है। एक्सपेरिमेंट्स के पास से गुजरता हुआ वो एक और एनक्लोजर तक पहुंचता है। वहां साइंस पर लिखा है लॉन्ग स्टॉर्म एक्सपेरिमेंट्स। स्टाफ एनक्लोज्ड सेल से देख रहे हैं। बैटमैन रुकता है और अंधेरे से कुछ क्रिएचर्स बाहर निकलने लगते हैं। डिस्टॉर्टेड मॉन्स्टर्स, ऐसे लोग जिन्हें म्यूटेट करके एनिमल हाइब्रिड्स बना दिया गया है। एक बैट लाइक क्रिएचर उनके ग्रुप को लीड करता है। हमारी मदद करो, वो बोलता है। बैटमैन उन्हें घूरता है। उसका मन वेलन की ओर चला जाता है। उसका दोस्त ट्रेनिंग रिंग की रोप्स के सहारे खड़ा है। ठीक है, पूरी ऑनेस्टी से बताओ, तुम्हें सच में लगता है कि मैं जीत सकता हूँ? वेलन उससे पूछता है। ब्रूस अपने दोस्त की तरफ देखते हुए कहता है,
बिल्कुल, मुझे लगता है कि तुम जीत सकते हो। तुम वेलन क्रॉक जोन्स हो। अब वापस रिंग में जाओ। बैटमैन मॉन्स्टर्स की ओर देखता है। मुझे नहीं पता मैं तुम्हारी मदद कैसे करूं। वो धीरे से कहता है। मॉन्स्टर्स कराहते हुए कहते हैं, तो हमें खत्म कर दो। लेकिन तभी बेन अंधेरे से छलांग लगाता है और एक किक मारता है जिससे बैटमैन पास के ग्लास सेल में जा गिरता है। बेन उससे कहता है, मुझे पता था कि तुम्हारे अंदर बहुत दम है। हम दोनों जितना तुम सोचते हो उससे कहीं ज्यादा एक जैसे हैं। वो बैटमैन को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उसी टूटे सेल से कुछ बाहर निकलता है। एक बड़ा सा लिजर्ड जैसा क्रिएचर बाहर छलांग लगाता है और बेन से टकरा जाता है। बेन उठने की कोशिश करता है, लेकिन वो ग्रीन क्रिएचर अपनी पूंछ से उस पर वार करता है और उसे दूसरे ग्लास सेल में फेंक देता है, जिससे उस सेल में जो स्टाफ होता है वो बेन के बड़े शरीर के टकराने से तुरंत मर जाते हैं। बैटमैन मुश्किल से उठता है और शॉक्ड होकर क्रिएचर को देखता है जो 2 और साइंटिस्ट को खा रहा है। क्रिएचर मुड़ता है और ब्रूस अपने दोस्त का चेहरा पहचान लेता है। वेलन, वो हाफते हुए कहता है। वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है। रुको, ये मैं हूँ, ब्रूस। बैटमैन कहता है। क्रिएचर उसके करीब आता है और उसे सूंघता है। बेन उठने के लिए स्ट्रगल करता है और ऊपर देखता है। उसके सामने बैटमैन खड़ा है जो किलर क्रॉक की पीठ पर बैठा है। मॉन्स्टर जोरदार दहाड़ मारता है और दोनों कंपाउंड के अंधेरे में छलांग लगाकर गायब हो जाता है। डॉक्टर आर्कम अपनी लॉग फिनिश करने से पहले रिपोर्ट करती है। सब्जेक्ट 27 लगातार एक्सपेक्टेशंस से आगे बढ़ रहा है। जैसा कि प्राइम और मैंने गेस किया था, वो और म्यूटेशन 523 सीवर्स की तरफ भाग रहे हैं। वो मुड़ती है जब बेन उसके पास आता है। फाइनल फेज के लिए एक्साइटेड हो? वो पूछती है। बेन सीरियस होकर सिर हिलाता है। बहुत ज्यादा एक्साइटेड डॉक्टर आर्कम, क्योंकि अब मैं सच में उसे तोड़ पाऊंगा। और यहाँ खत्म होती है इशू 10 की स्टोरी। आखिरकार हमें पता चल ही गया वेलन अब एब्सोल्यूट किलर क्रॉक बन चुका है और फिलहाल बैटमैन के साथ है। आगे क्या होने वाला है ये जानने के लिए आपको इंतजार करना होगा अगले पार्ट का। और नीचे कमेंट्स में बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। और अगर नेक्स्ट पार्ट मिस नहीं करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको अपडेट मिल सके। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।